Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about switch statement in C Sharp. Switch statement is a multiple choice selection statement. अब switch statement क्या होता है? Multiple choice selection statement होता है. मतलब switch statement में हमारे पास multiple choice होती है. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था if else, इनमें क्या रहता है, हमारे पास मल्टीपल चॉइस नहीं होती थी, पर स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है. इट विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द यूजर चॉइस. अब ये किसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होती है? यूजर के चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होती है. ईच स्विच केस मस्ट इंक्लूड ब्रेक कीवर्ड. अब हर स्विच केस में क्या होता है? ब्रेक कीवर्ड होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, अगर वो वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो आपका ब्रेक कीवर्ड लग जाएगा और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को चलाएगा, जो भी आप एक्सप्रेशन में दोगे. तो आओ हम सिंटेक्स के जरिए और अच्छे से समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है. सिंटेक्स होता है इसका, स्विच आपने एक्सप्रेशन दिया इसमें, और एक्सप्रेशन किस फॉर्म में लेता है? इंट और कैरेक्टर के फॉर्म में लेता है ओनली. ठीक है. स्विच में आपने एक्सप्रेशन दिया, जैसे मैंने केस वन लिखा, उसमें स्टेटमेंट लगा दी, फिर मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया. ऐसे ही केस टू लिखा, स्टेटमेंट वन लिखी कोई सी, फिर ब्रेक कर दिया. ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, केस एन तक स्टेटमेंट लिख दी, ब्रेक कर दिया. अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन है, जो भी आप इसमें दोगे कि केस वन दोगे तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, टू दोगे तो टू एग्जीक्यूट होगा. मतलब इसमें एक्सप्रेशन में हम जो देंगे वो होगा. इसलिए हमने बोला कि ये यूज़र के चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है. मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन में हम जो भी केस लिखेंगे वो केस एग्जीक्यूट होगा. और अगर हम यहाँ एक्सप्रेशन में, जैसे मेरे पास केस वन, केस टू और केस एन है, अगर इन तीनों में से हमने कोई भी और दूसरा केस दे दिया जो इधर प्रेजेंट नहीं है, मतलब अगर हमने गलत एक्सप्रेशन में गलत केस दिया, तो वो क्या ले लेगा? बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट वाला फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ओके. आपको इतना समझ में आएगा. अगर फिर भी आपको इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगी तो आइए अब हम समझते हैं हमारे स्विच स्टेटमेंट को प्रोग्राम के थ्रू. तो मैंने ओपन कर लिया माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022. यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है. प्रोजेक्ट क्रिएट करने पर यहाँ सर्च, उसमें मैंने जाके सर्च किया कंसोल. कंसोल में जो ये दिया है कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क में मैं गई. उसके बाद यहाँ पे मैंने जाके सर्च किया है, यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया है स्विच. मैंने स्विच नाम दिया. अब इसमें से मैंने अपने लोकेशन चॉइस की, तो डी लोकेशन में है, और मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट को अपने क्रिएट कर दिया. अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है. तो देखो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है. अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने लिखा इंट वीक के नाम मुझे लिखना है. वीक के नाम मैं दे रही हूँ वीक नंबर. वीक यहाँ पे नंबर दूंगी मैं, तो मैंने वीक नंबर अभी दिया 2. ओके. सेमीकोलन दे दिया. अब इसके बाद यहाँ पे मैंने अभी स्विच का सिंटेक्स पढ़ा कि वहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? स्विच. उसके अंदर में मैं एक्सप्रेशन लिखती हूँ, तो एक्सप्रेशन में मैंने लिख दिया जैसे वीक अंडरस्कोर नंबर. ओके. इतना लिखने के बाद फिर मैंने इसमें एक्सप्रेशन दे दिया. मैंने पढ़ा था ना वहाँ पे स्विच के बाद फिर मैं क्या दूंगी? एक्सप्रेशन दूंगी. स्विच के बाद मैं एक्सप्रेशन दूंगी. तो अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे. अब इसके बाद हम लिखेंगे, अब करली ब्रेसेस लगाएंगे. करली ब्रेसेस लगाने के बाद हम क्या करेंगे? करली ब्रेसेस में हम उसको स्टेटमेंट देंगे. स्टेटमेंट में ना वो देंगे, स्टेटमेंट में हम लिखेंगे. तो जैसे मैंने केस वन लिखा, केस वन में मैं लिखूंगी केस वन में मैंने लिखा, केस वन में लिखूंगी केस वन कोलन दूंगी. केस वन में मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन
कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं क्या लिखूंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा मंडे, क्योंकि हमारा डे कहाँ से, मंडे से स्टार्ट हुआ, तो मैंने उसको 1 माना। वैसे ही ट्यूसडे को मैं क्या मानूंगी, ट्यूसडे को मैं 2 मान लूंगी, थर्सडे को 3, ऐसे करके। ठीक है, तो कितने 7 डेज में आ जाएगा यहाँ पे। और फिर क्या करूँगी, ब्रेक लगाऊंगी। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद फिर सेम ऐसे ही केस 1 केस 2 करके मैं लिखते जाऊंगी। ओके, यहाँ पे अब क्या, कंसोल डॉट राइट लाइन, केस 1 में मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन में मंडे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रेक। उसके बाद मैं इसके, हाँ, तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया। वैसे ही मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं केस 1 केस 2 ऐसे कई सारे केसेस, मैंने वीक नेम लिखना है तो वैसे 7 केसेस अपन लिख लेंगे। फिर उसके बाद फिर से करो, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। अब यहाँ पे क्या सी छूट रहा है ना, तो मैं यहाँ पे सी लिख लेती हूँ केस का। केस, तो ये केस कौन सा हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे केस 2 नाम दे दो। उसके बाद नीचे आके मंडे की जगह यहाँ पे आप क्या ट्यूसडे कर दो, ट्यूसडे। यहाँ पे केस 3 है वेनसडे, केस 3 है वेनसडे, यहाँ पे वेनसडे लिख दो। केस यहाँ पे कर दो, केस कौन सा हो जाएगा, 4। वेनसडे के बाद यहाँ पे क्या आएगा, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। थर्सडे के बाद फिर यहाँ पे कौन सा केस आ जाएगा, केस 5। और केस 5 में यहाँ पे क्या आएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, इधर क्या आएगा, फ्राइडे, फ्राइडे इधर। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सैटरडे, और यहाँ पे लिखो केस कौन सा, ये केस हो गया 6। और इसके बाद क्या चलेगा, केस, इसके बाद कौन सा केस आएगा, केस 7। केस 7, यहाँ पे आ जाएगा संडे। और फिर डिफ़ॉल्ट में क्या चल जाएगा, डिफ़ॉल्ट में चल जाएगा ब्रैकेट
ब्रैकेट में क्या लिखना है, इनवैलिड वीक, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो इनवैलिड वीक, और यहाँ पे दे दो सेमीकोलन। और अब देखो कोई भी 3 इशू क्या बता रहे हैं इसमें, केस 4, ठीक है, 1 2 3 4, इधर पे ब्रेक लगाना है और इधर पे भी ब्रेक लगेगा, ठीक है। अब देखो अब कोई भी इशू नहीं होगा, ये इनवैलिड वीक में इनवैलिड वीक नंबर, इनवैलिड वीक नंबर, डिफॉल्ट देखो ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट के बाद आपको ये कहाँ डालोगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखोगे, उसके बाद फिर लिखोगे यहाँ पे, अब कोई भी इशू नहीं आएगा, और यहाँ इसके बाद लिख दो कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन लिख के ब्रैकेट। अब कोई भी इशू फाउंड नहीं हो रहा होगा, तो अब हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं, ओके। तो इधर पे पहले इसको यहाँ पे करली ब्रेसेस ऑफ कर दो, कंट्रोल सी करके यहाँ पे करली ब्रेसेस ऑफ कर दो, ठीक है, इतना। अब कोई इशू नहीं, कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या होगा, कंसोल डॉट रीड लाइन, यहाँ पे आएगा आपका कंसोल डॉट रीड लाइन, ओके। अब देखो कोई भी इशू नहीं है मेरे प्रोग्राम में, नो इशू फाउंड लिखा आ गया। अब मैं अपने प्रोग्राम को, तो हाँ मैं आपको एक बार और इसमें समझा देती हूँ कि देखो जैसे मैंने इंट में वीक नंबर इज इक्वल्स टू 2 दिया है, तो जब 2 दिया है तो अभी कौन सा वाला चलेगा, ये वाला ट्यूसडे प्रिंट होगा, ओके। यहाँ मैं चेंज करूँगी तो होगा, तो अभी एक बार अपन देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से अपने प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, तो देखना अभी आउटपुट क्या आएगा, ट्यूसडे। ये देखो आपको आया समझ में, या आउटपुट क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया। अब आप देखो इसको क्रॉस करते, अब मैं यहाँ पे अगर अपने उसको करूँ 5 करती हूँ, तो देखना आप क्या आउटपुट आएगा, फ्राइडे, ओके। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं दे देती हूँ, मैंने बोलता ना अगर एक्सप्रेशन गलत दिया तो वो बाय डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट वाला चलने लगेगा, तो अब देखो मैं 9 देती हूँ क्योंकि मेरे डेज में 9 तो है नहीं, तो देखना इनवैलिड वीक नंबर। तो आपको समझ में आया ये प्रोग्राम हम कैसे करेंगे, कैसे इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर देता, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट चला फिर ब्रेक कर देगा। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, उसका प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, आपको वो सब समझ में आएगा। मैंने रन करके दिखा दिया, ठीक है, कब हमारा डिफ़ॉल्ट चलेगा और कब हमारे केसेस चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।